नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आज की प्रमुख खबरों पे सबसे पहले हम जाते हैं कि रुड़की की सब्जी मंडी का हालात बयान हम आपको दिखाएंगे। वो मुख्य खबरों की मैं बात करूंगा। मुरादाबाद में 7 महिलाओं समेत 17 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जैसे कि कल घटना हुई थी कि एक डॉक्टर को मारा गया, 2 पुलिसकर्मियों पर हमला हुआ और रुड़की में ही घर घर ढूंढे जा रहे हैं कोरोना संक्रमित। इन सभी खबरों को साथ लेकर के हम आपके साथ आए हैं और हम आपसे बात करेंगे और एक मेन विषय निकल कर आएगा कि देश कैसे बचेगा कोरोना से। वो विजुअल्स हम आपको दिखाएंगे कि रुड़की में सब्जी मंडी में कुछ ऐसी स्थितियां हो रही हैं जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग कोई फॉलो ही नहीं कर रहा है। तो जब कोई सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो ही नहीं करेगा तो समस्याएं तो ऑब्वियस सी बात है सामने आ जाएंगी। ये हमें अब बच करके रहना होगा, बिल्कुल बच करके रहना होगा। बिना बचे काम चलेगा नहीं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 12,000 से ऊपर होती चली जा रही है। यह हमारे लिए बहुत ही दुखद विषय है, क्योंकि हमारे यहाँ कोरोना संक्रमित की संख्या कम होती तो बेहतर होता, क्योंकि हर देश इस कोरोना से लड़ रहा है और बहुत ही भयंकर युद्ध चल रहा है। ये हमें अब बचने की आवश्यकता है और हमें खुद ब खुद फॉलो करने की आवश्यकता है नियम को, कानून को। अगर हम फॉलो नहीं करेंगे नियम कानूनों को तो दिक्कतें बहुत ही पैदा होती चली जाएंगी। हमारे समाज में संक्रमण की संख्या इतनी बढ़ेगी, इतनी भयावह रूप ले लेगी, जिसका बचाव करना या जिसको बचाना, जिस तरीके से उसको सुरक्षा करना बहुत ही टफ टास्क हो जाएगा। आप सभी लोग देख रहे हैं द न्यूज़ वाला के सोशल प्लेटफॉर्म फेसबुक पर लाइव स्ट्रीमिंग। और अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अब आते हैं मुख्य खबरों की तरफ। खबर की तरफ जब हम रुख करेंगे तो बात करेंगे सबसे पहले मुरादाबाद की। मुरादाबाद में आपको पता है कि योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कह दिया है कि दोषियों के ऊपर अब कार्रवाई होगी, यानी कि जो भी स्थितियां खराब हुई थी उनके ऊपर अब कार्रवाई होकर रहेगी। उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद, जहां के नवाबगंज इलाके में 15 डॉक्टरों को, यानी 15 अप्रैल को डॉक्टरों की टीम पहुंची कोरोना के 2 संदिग्ध मरीजों को अस्पताल ले जाने के लिए। जैसे ही टीम मरीजों को लेकर एम्बुलेंस में बैठी, आसपास के लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। मेडिकल टीम को बचाने वाली पुलिस पर भी पत्थर फेंके गए। अब इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने एनएसए की कार्रवाई करने की बात कही। उन्होंने कहा कि आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए के तहत कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। सीएम ने ट्वीट करके यह कहा कि मुरादाबाद में पुलिस, स्वास्थ्य और स्वच्छता अभियान से जुड़े कर्मियों पर हमला अक्षम्य अपराध है, यानी कि उसको क्षमा नहीं किया जा सकता है। आप स्क्रीन पर इनका ट्वीट भी देख रहे हैं और साथ में ये उस डॉक्टर की हालात भी देख रहे हैं। ट्वीट में साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स व कर्मी, सभी सफाई अभियान से जुड़े अधिकारी, कर्मचारी, सुरक्षा में लगे सभी पुलिस अधिकारी व पुलिस विभाग के कर्मी इस आपदा की घड़ी में दिन रात सेवा कार्य में जुटे हैं। मुरादाबाद में पुलिस, स्वास्थ्य, स्वच्छता अभियान से जुड़े कर्मियों पर हमला एक अक्षम्य अपराध है। इसकी घोर निंदा की जाती है। ऐसे दोषी व्यक्तियों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम तथा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। अब यह बात 15 अप्रैल को, यानी कि कल, इस बात पे योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया था। मामले में मुरादाबाद पुलिस ने 17 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 7 महिलाएं हैं। जब आप स्क्रीन पर, टेलीविजन पर आपने देखा होगा, तरह तरह की खबरें आपने देखी होंगी, वहां पर आपको महिलाएं भी पत्थर फेंकते हुए दिखेंगी, ईंटा फेंकती हुए दिखेंगी। वो ईंटा जो घर की इमारतें तो बनाती हैं, लेकिन हमारे देश को तोड़ने का काम कर रही हैं। वो जो 7 महिलाएं हैं, पुलिस ने और टीमें गठित की हैं जिससे कि बाकी और भी आरोपियों को गिरफ्तारी हो सके और अन्य आरोपियों की पहचान की जा रही है। तो ये सीएम योगी ने साफ साफ तौर पे कह दिया कि भाई अब जो शीशा टूटा है, जो भी राजकीय संपत्ति का नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई तो यकीन मानिए उन्हीं लोगों से की जाएगी जिन्होंने गलत काम किया है, जिन्होंने पत्थरबाजी की है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एक ऐसा कानून है, इसको आसान भाषा में बहुत ही सिंपल तरीके से समझिए। इसमें 1 साल तक बिना किसी केस के रिमांड पर लिया जाएगा और आपको छोड़ा नहीं जाएगा। ये चीज
राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के मतलब राष्ट्र की सुरक्षा के हित में ध्यान में रखते हुए जब ये कानून लागू किया जाता है, ये कानून किसी के ऊपर लगता है तो आपकी बेल नहीं होती है, सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनती है, कोई भी सरकार कुछ भी सुनेगी नहीं और आपके ऊपर जो भी बेसिक कार्रवाई होगी सारी कार्रवाई होती रहेंगी। प्रताड़ना भी दी जाएगी। प्रताड़ना का मतलब आपसे सारे सवाल उगेले जाएंगे, सारे सवालों के जवाब मांगे जाएंगे। ये हमारे लिए वास्तव में जो मुरादाबाद में घटना हुई है वो शर्मसार करने वाली घटना है। ऐसी घटनाएं हमारे देश में होने का मतलब ये है कि हम कोरोना के खिलाफ जंग नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि हम देश में एक दूसरे से ही जंग लड़ रहे हैं। किसी को यह समझ में नहीं आ रहा है कि कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो संक्रमित करेगा तो पूरा देश संक्रमित कर देगा। यह हमें वास्तव में सोचने समझने की आवश्यकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं खबर के दूसरी तरफ। जी हां, खबर के दूसरी तरफ, जहां रुड़की शहर में मंडी जब आप देखेंगे तो मंडी में आप ये हालात देखिए, रुड़की सब्जी मंडी का हालात। साथ में नीचे स्लाइड करते हुए खबर की भी इंफॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं। रुड़की सब्जी मंडी में ये स्थितियां हो रही हैं जो हमें वास्तव में सोचने पर मजबूर करती हैं। इतने लोग एक साथ फंसे हुए, क्या अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग समझ में नहीं आ रही है? या सोशल डिस्टेंसिंग समझने के लिए कुछ और समझना पड़ेगा? क्योंकि अगर अभी नहीं समझेंगे तो फिर कभी भी नहीं समझ पाएंगे। अब तो समझने की आवश्यकता है। जब भी आप देख रहे हैं टेलीविजन पर, आप देखिए इस स्क्रीन पर, क्या इतने लोग एक साथ भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं? अच्छी बात यह है कि बहुत से लोगों ने मास्क तो लगा रखे हैं। सामान खरीदना जरूरी है, सामान बिना खरीदे काम नहीं चलेगा, यह बात सत्य है। लेकिन क्या उसके लिए जान जोखिम में डालना जरूरी है? ये हमारे आप जो वीडियो देख रहे हैं, ये रुड़की के सब्जी मंडी की बात कर रहा हूं मैं। इसमें कुछ ना कुछ प्रशासन को, लोगों को सहयोग करना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि प्रशासन के साथ साथ लोगों को भी समझदार होने की आवश्यकता है। जब भारत सरकार ये कह रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी ये कह रहे हैं कि आपको अब घूमना बंद कर देना है, आपको घरों में रहिए, क्योंकि जब आप घरों में रहेंगे तब यदि बीमारी नहीं फैलेगी तो 20 तारीख के बाद आपको छूट तो मिलेगी। ये बात समझ में शायद नहीं आ रही है। ठीक है, जरूरतें हैं, ये सारी चीज़ों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, क्योंकि बेसिक नीड होती है फल सब्जी, इसका निरंतर आपको मिलता रहेगा। लेकिन इतना भीड़ लगाने का मतलब यह है कि आप कोरोना को हल्के ढंग से ले रहे हैं। ये रुड़की सब्जी मंडी का हालात बयान है। हमें अपने आप को बचाना होगा कोरोना से। और कोरोना से बचाने के लिए हमें अपने दिमाग को तंदुरुस्त रखना पड़ेगा। हमें अपने दिमाग को इतना तंदुरुस्त रखना पड़ेगा कि हम फालतू में फिलहाल बाहर ना घूमें तो बेहतर है। अगर आप इससे सहमत हैं कि इतना भीड़ नहीं होना चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिए, क्योंकि ये भीड़ हमें बहुत ही परेशान कर देगा। ये भीड़ इतना परेशान कर देगा कि हम शायद दुनिया से तो लड़ लेंगे लेकिन अपनों के बीच ही फंस करके रह जाएंगे। हमें अब वास्तव में एक दूसरे को समझाने की आवश्यकता है। आसपास का कोई व्यक्ति अगर आपका मार्केट जा रहा हो तो बिल्कुल उससे समझाइए कि भाई अगर तुम्हारे पास सामान है तो मत जाओ, क्योंकि बहुत से लोग बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती इकट्ठा कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसा भी कर रहे हैं कि रेगुलरिटी जा रहे हैं। ये लोग मान चुके हैं कि सुबह 7 बजे से लेकर के दोपहर 1 बजे तक कोरोना नहीं होगा, क्योंकि सरकार की आंखों में धूल झोंकने का काम किया जा रहा है। बहुत से लोग सरकार की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। लोग ये समझ रहे हैं कि 7 से 1 तो छुट्टी है भाई, उसमें तो कोरोना होगा ही नहीं। भाई कोरोना 7 से 1 पर छुट्टी पर नहीं है, आपको छुट्टी दी गई है ताकि आप छुट्टी पर ना जाएं। ये बहुत बेसिक चीज़ है जो आपसे मैं बात कर रहा हूँ। आपके मन में कोई सवाल हो, कोई बात हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम आपके उस कमेंट्स का जवाब दें। ये आप द न्यूज़ वाला के सोशल प्लेटफॉर्म फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं खबर के तीसरी तरफ, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से रुड़की या पूरा हरिद्वार जिला प्रशासन कोशिश कर रहा है कि कोरोना के जो पॉजिटिव है, जो संदिग्ध हैं, जो बाहर से आए हैं, उनको पकड़ा जाए। उनको पकड़ करके, ताकि आप जो पकड़ेंगे तो उनको अलग से आइसोलेट किया जाए, ताकि अगर वो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है तो दूसरों को बीमारी ना हो। मैं बहुत साफ तौर पे कह रहा हूं, प्रशासन साथ दे रहा है, अब जनता को साथ देने की आवश्यकता है।
3 मई तक जैसे ही लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई, तब से लोग सोचने लगे कि अब 3 मई तक और बैठना पड़ेगा। भाई अगर आप नहीं बैठोगे अभी तो कल के डेट में शायद आपको हमेशा बैठना पड़ेगा, बीमार हो जाएंगे, तबीयत खराब हो जाएगी, तकलीफ हो जाएगी। इससे बेहतर यह है कि आप आज बैठिए अपने घरों में अपने परिवार के साथ। कोई दुख समस्या है तो जाहिर सी बात है कि हर एक प्रशासन लगा हुआ है, नगर निगम प्रशासन लगा हुआ है, विधायक जी आपके रुड़की के लगे हुए हैं, हरिद्वार का पूरा प्रशासन लगा हुआ है, हर एक व्यक्ति लगा हुआ है कि देश के कोई भी व्यक्ति हो, अंतिम छोर तक बैठने वाला व्यक्ति, उसको भी बेसिक समस्याएं ना हो, उस समस्या के समाधान के लिए भी सरकार आपका साथ देने की कोशिश कर रही है। लेकिन हम सरकार का कितना सहयोग कर रहे हैं, ये अब हमें खुद आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। फिर से मैं कह रहा हूं कि कोरोना के पॉजिटिव केसेस या कोरोना से संक्रमित लोगों की आशंकित होने पर लोगों को ढूंढा जा रहा है, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक ये तो आपके जैसा मैंने बताया कि हालात बयान है रुड़की के सब्जी मंडी का, जो कि ऐसा होना ठीक नहीं है। बढ़ते हैं खबर के अगली ओर पर, जहां आप देख रहे हैं कि एक बात की जा रही है एक अध्यापक से। वह अध्यापक जाकर के लोगों को, जितने भी लोग हैं आपके आसपास के क्षेत्रों में आए हुए लोग हैं जो बाहर से आए हैं, उनका इलाज कैसे हो सकता है या संक्रमित हैं तो उसकी सूचना सरकार को दी जाए, ये काम किया जा रहा है। क्योंकि प्रशासन पूरी तरह से लगा हुआ है, जैसा मैं कह रहा हूं आपसे, प्रशासन पूरी तरह से लगा हुआ है। अब सहयोग हमें अपने आप को देना होगा। सुनते हैं वो क्या कहते हैं। वार्ड नंबर 26 से सब नॉर्मल स्थिति है। अच्छा, तो ये हर वार्ड में ऐसा हो रहा है? हाँ, हर वार्ड में जो है पूरा रुड़की के अंदर वार्ड बांट रखे हैं, सबकी ड्यूटी लगी हुई है उसमें। अच्छा, उस घर घर जाकर पूछ रहे हैं। अच्छा, उसमें टीचर्स की है और आशा की है? आशा हो गई और पार्षद हो गया। अच्छा, आशा, पार्षद महोदय और टीचर्स की ड्यूटी है। और ये ड्यूटी कब तक रहेगी सर? जब तक चल रहा है अभी। अच्छा, जब तक कोरोना रहेगा तब तक ड्यूटी रहेगी? अभी ड्यूटी है, जब तक लॉकडाउन नहीं खुल रहा है ना, लॉकडाउन की की गई। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो शिक्षक महोदय बता रहे हैं, आपको ये बता रहे हैं कि आपको घरों में रहिए। सरकार इन लोगों की ड्यूटी लगा रही है। ये वॉलंटियर्स हैं, ये वो वॉलंटियर्स हैं जो देश की सेवा करने में लगे हुए हैं। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको भी सरकार काम पे लगा रही है। सरकार ये कह रही है कुछ लोग बाहर निकलिए और निकल करके कोरोना के संक्रमित जो व्यक्ति हैं उनका इलाज करने की कोशिश कीजिए। जाते जाते मैं आपको अब बताऊंगा कि रुड़की में जो केसेस थे, जैसा आपको हरिद्वार में बताया गया था 7 केसेस हो चुके थे। पूरे भारत की कंडीशन यह है कि 12,456 केसेस अभी तक हो चुके हैं। जी हां, हम आपको बता रहे हैं 12,456 केसेस कोरोना वायरस के दर्ज हो चुके हैं। 423 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और साथ में 1513 लोग रिकवर हो चुके हैं। 12,500 का आंकड़ा कम नहीं होता। हमारी कोशिश ये थी, प्रधानमंत्री की कोशिश ये थी, प्रशासन की कोशिश ये थी कि यह आंकड़ा 12,000 10,000 से ऊपर ही ना जाता, लेकिन 10,000 से ऊपर का आंकड़ा पार कर चुका है। अगर यह जितने और तबके में फैलता चला जाएगा उतना समस्या हमें बढ़ती चली जाएगी। प्रशासन भी कोशिश करता रहेगा पर उसका सहयोग मिलने पर भी दिक्कतें हो जाएंगी। पूरे दिन में, एक दिन में कितना भारत में कोरोना वायरस केसेस बढ़ रहे हैं, ये आपको मैं बेसिक इंफॉर्मेशन देता हूं। एक दिन में तकरीबन, अब आप ये सोचिए कि तकरीबन 883 केस कल के डेट में नए आए, जबकि आपको याद होगा कि कुछ समय पहले यह बहुत ही कम बढ़ रहा था। 150 ही बढ़ रहा था। आज के समय में 800, कभी कभी तो 1000, कभी कभी 700, इतने केसेस बढ़ रहे हैं। 11 अप्रैल को 846 केसेस बढ़े थे। सबसे अधिक जो बढ़ा था वो था 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल को 1284 केस, यानी कि 1248 केस एक दिन में बढ़ना कुछ कम नहीं होता है। 800, 1000, 800 से 1200 के अंदर ये केसेस पर डे बढ़ रहे हैं। यही हालात रहा तो भारत की स्थिति सुधारे नहीं सुधरेगी। इसीलिए सभी लोग आपको सोशल डिस्टेंसिंग का
को फॉलो करने की बात करते हैं। अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड की, तो पूरे वर्ल्ड में 20 लाख लोग कोरोना वायरस से ग्रसित हैं, जो कि संख्या कम नहीं होती है। पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में। उसकी आंकड़ा के हिसाब से देखा जाए तो भारत में लॉकडाउन सफल है और अभी तक कोरोना के उतने केसेस नहीं हैं। अगर हम बाकी देशों के परिप्रेक्ष्य में बात करें, ऐसा नहीं है कि हमारे देश में कोरोना के केसेस कम नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये भी एक दूसरा पहलू है कि अभी जो जांच हुई है वो कम हुई है। जितने जांच होंगे उतने केसेस निकलते चले जाएंगे। इसीलिए आपको बार बार सरकार समझा रही है कि अगर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है वो अपने घर में रहे, बाहर ना निकले। अगर वो व्यक्ति बाहर निकलता है, उसको पता नहीं है कि कोरोना पॉजिटिव है वो व्यक्ति, वो कई लोग को संक्रमित कर देगा। एक व्यक्ति अगर 100 लोग को संक्रमित करता है, वो 100 लोग 100 लोग को संक्रमित करेंगे। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। मैथमेटिक्स के विद्यार्थी, गणित के विद्यार्थी जानते होंगे कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होती है। अब मैं फिर से आपको बताता हूं कि 20 लाख से अधिक आंकड़ा हो चुका है, 13 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 1,34,000, मैं क्षमा चाहूंगा, 1,34,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 5,15,000 लोग रिकवर भी हुए हैं। रिकवर के लिए मेन चीज यही कहा गया था आप लोगों से कि आप लोग, जो आयुष मंत्रालय है उसकी तरफ से दिशा निर्देश जारी हो रहे हैं, जिससे कि आप अपने इम्यून पावर को बढ़ाएंगे, जिससे कि आप स्वस्थ रहेंगे। आपको अगर अटैक भी करता है कोरोना वायरस तो आप उससे जूझ पाएंगे, लड़ पाएंगे और उससे आप रिकवर हो पाएंगे। अमेरिका की हालात बहुत ही खराब हो रहे हैं। अमेरिका की स्थिति पूरी खराब हो रही है। यूएसए की कंडीशन में देखना चाहूंगा कि यूएसए में 6,44,000 यूएसए की कंडीशन हो चुकी है। यानी यूएसए में 6,44,000 लोग कोरोना से ग्रसित हैं। 28,554 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ये कम आंकड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा आंकड़ा होता है। किसी देश की अर्थव्यवस्था को तोड़ने के लिए सफिशिएंट है। हम तो लॉकडाउन में हैं, कई बार सोचते हैं कि लॉकडाउन में रहेंगे तो अर्थव्यवस्था क्या होगा, जान बचेगी तो शायद हम अर्थव्यवस्था को संभाल पाएंगे। अगर लोग नहीं रहेंगे, ह्यूमन रिसोर्स नहीं रहेगा तो काम कैसे होगा। उसी ह्यूमन रिसोर्स को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए मोदी भी कोशिश कर रहे हैं, पूरा देश भी कोशिश कर रहा है। दोस्तों, आप अगर कोई भी चीज चाहते हैं, एक नया खबर है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी जस्ट आया है ये। इसमें यह है कि पिज्जा डिलीवरी बॉय टेस्ट पॉजिटिव निकला। अब आप सोचकर देखिए कि पिज्जा डिलीवरी बॉय कोरोना पॉजिटिव निकला है और 72 फैमिली से कहा गया सेल्फ क्वारंटाइन होने के लिए, क्योंकि वो जितने लोगों को उस व्यक्ति ने, उस बच्चे ने पिज्जा डिलीवरी की होगी। अब आप सोच करके देखिए, आप आज भी बाहर से सामान मंगवा रहे हैं, हमारे लिए तो और दिक्कत वाली बात है। बिना पिज्जा के, बिना बर्गर के भी देश चल रहा है। बिना पिज्जा, बिना बर्गर के आप चल रहे हैं। तो कोशिश यही कीजिए कि बिना पिज्जा बर्गर के काम चलाइए, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति, यही ट्रांसमिशन तो रोकना है सर, यही ट्रांसमिशन रोकना है। मैं आप सभी लोगों से ये गुजारिश करता हूं, इस ट्रांसमिशन को रोकने में आप भारत सरकार का सहयोग करें। भारत सरकार का अगर आप सहयोग नहीं कर सकते हैं तो अपना सहयोग कीजिए, और आप अपना सहयोग अपने परिवार का सहयोग सिर्फ इतना करेंगे, आप बिना किसी कारण बाहर नहीं जाएंगे, जिससे आप स्वस्थ रहेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे। आपकी स्वच्छ और सुरक्षित होना ही सरकार का और सभी व्यक्तियों का मुख्य उद्देश्य है। तो बहुत सारी खबरें थी जो मैंने आपको खबरें बताई। मुझे लगता है इतनी इन्फॉर्मेशन आज के लिए बहुत है। हम आपके साथ दोबारा मिलेंगे खबरों की नई कड़ी को लेकर के, नई बातों को लेकर के। फिलहाल कोशिश ये कीजिए आप अपने घरों में रहिए, जिससे आप लोग हमेशा सुरक्षित रहें। घरों में रहेंगे तो बेहतर रहेगा। अब हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे, अगर आपके पास कोई खबर है, आप हमें खबर टीम द न्यूज़ वाला @gmail.com पर आप भेज दीजिए। ये आप देख रहे हैं लाइव ट्रांसमिशन। यदि आप कुछ भी मेंशन करना चाहते हैं, कोई कमेंट, कोई न्यूज़, कोई खबर देना चाहते हैं, और आपको ये प्रोग्राम, ये तरीका कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स जरूर करें। कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम आपको हर एक सवालों के जवाब देते रहें। फिलहाल ये तस्वीर देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि कोरोना पॉजिटिव का जो केस है, जो चांसेस हैं, वो बढ़ने के चांसेस सिर्फ इन्हीं सब वीडियोस के आधार पर दिख रहे हैं। ये सीधा जीते जागते सबूत हैं। कोशिश कीजिए कि बाहर कम निकलिए, आवश्यकता पड़ने पर निकलिए, क्योंकि सब्जी एक बेसिक आवश्यकता होती है, लेकिन उस बेसिक आवश्यकता के लिए अपनी जान जोखिम में मत डालिए।
मैं खबरों को फिर से रिपीट करता हूं कि रुड़की सब्जी मंडी का हालात बयान देखिए जो आपके अपने स्क्रीन पर चल रहा है। मुरादाबाद में 7 महिलाओं समेत 17 लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया है। योगी ने कहा कि रासुका लगेगा जितने भी लोग उसके अंदर इन्वॉल्व थे। तो घर घर ढूंढे जा रहे हैं कोरोना संक्रमित, जैसा मैंने आपको दिखाया कि टीचर खुद घर घर जा रहे हैं और पता करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे इस चैनल को, प्रोग्राम को देख रहे हैं। यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए और उसके साथ साथ यूट्यूब चैनल हमारा है उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।